एंटी डेरिवेटिव्स स्टार्ट हो चुका है हमारा इंटीग्रेशन, उसके कुछ रूल्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट रूल है दैट इज़ रूल नंबर 5। आपके पास एक फंक्शन गिवन है जिस पर होल पावर है। ये बात मैंने आपको डेरिवेटिव लेते हुए भी सिखाई थी कि टू और मोर टर्म्स हों। ये जो फंक्शन है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टर्म्स, और उन दो से ज़्यादा टर्म्स पर होल पावर लगी हुई है। अगर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाए ऐसा फंक्शन जो टू और मोर टर्म्स पर होल पावर लगी हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? अगर ये वाला फंक्शन है, सपोज करें ये सिर्फ इस तरह से होता 4x² - 8, सही है। तो अभी तो आप इतनी देर से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं 4x³ - 8x + c, दिस विल बी द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। मगर अब यहाँ पर लगी हुई है होल पावर, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें होल पावर लिखी हुई है। अगर इस तरह की सिचुएशन आए कि जिसमें होल पावर लिखी हुई हो आपके पास, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे यहाँ जो टर्म मौजूद है उसका डेरिवेटिव है या नहीं है। उसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव, ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। f' dx, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फर्स्ट टर्म आपके पास लिखी हुई है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, इसका डेरिवेटिव नहीं है तो बनाइए, बट यू मस्ट हैव द डेरिवेटिव बिसाइड्स इट। इसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए जब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ हो और साथ में इसका डेरिवेटिव भी लिखा हुआ हो तो फिर इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल देखें क्या होगा इसका। आपने क्या लिखना है? ये पूरा फंक्शन लिखना है, इसकी पावर में एक ऐड करना है यानी +1, और डिवाइड कर देना है टोटल पावर से जो आप इतनी देर से इंटीग्रेशन में करते आ रहे हैं, और +c ऐड करना है। इंटीग्रल बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। यू जस्ट हैव टू ऐड +1 इन द पावर एंड डिवाइड द होल टर्म विद द पावर, द टोटल पावर। मगर चेक क्या करना है कि इसका टर्म का डेरिवेटिव आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 4x² - 8 पावर 6। इसको इंटीग्रेट करना है, आपको। तो आप ये देखिए कि इस टर्म का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पावर को बेस में लाते हैं, इट विल बिकम 8x माइनस इसका डेरिवेटिव हो गया 8x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 8x 0, इसका 8x है और इसका 0। ये देखें 8x होना चाहिए, 8x बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। अगर 8x यहाँ पर मौजूद है, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर डेरिवेटिव ना होता तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, ये बात जहन में रखें, फिर डेरिवेटिव बनाना पड़ता। चलें जी, अब डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव भी है। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिख रही हूँ। इंटीग्रल का साइन मैंने आपको पहले भी बताया था, कैपिटल f(x) लिखते हैं। तो ये देखें जब इंटीग्रेट हो जाएगा फंक्शन तो क्या लिख देंगे? इट विल बिकम 7 एंड डिवाइड बाय 7 प्लस c, दिस विल बी द इंटीग्रल। यहाँ पर देखें ये एक टर्म और उसका डेरिवेटिव चेक करना है। देखें सबसे पहले इस पर होल पावर है, क्या इसका डेरिवेटिव है मौजूद? 3 7 21, 21x² माइनस 21। इसका डेरिवेटिव जो आ रहा है हमारे पास वो बेसिकली आ रहा है 21x² माइनस 21, ये डेरिवेटिव आ रहा है। अब ये डेरिवेटिव आ रहा है, क्या ये यहाँ पर मौजूद है? नहीं, ये मौजूद नहीं है। 21 कॉमन लें, x² - 1, ये तो मौजूद है मगर 21 नहीं है। सो यू मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट विद 21। ये हमने डेरिवेटिव चेक किया था। जो मल्टीप्लिकेटिव है वो डेरिवेटिव है बेसिकली। डिवाइड वाला मैं टर्म बाहर रख रही हूँ, और जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म है 21x² - 1
dx। अब देखें इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास मौजूद है। अब देखें ये टर्म है और ये इसका डेरिवेटिव है, टर्म है और ये इसका डेरिवेटिव है, ये कांस्टेंट नंबर है। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, और इंटीग्रेट करते टाइम क्या करेंगे, 21x 3/2 में +1 कर लीजिए, इट विल बिकम 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, बेसिकली इसकी पावर है हाफ, रूट हटाएंगे क्या आ जाएगी, पावर हाफ। क्या इस टर्म का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, 2 2s 4, 4x होना चाहिए था, 4 तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4/4, और इसको मैं लिख रही हूं रूट हटाकर पावर हाफ। x dx 4 नहीं है, सिर्फ 4 हमें चाहिए, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो हमने बाहर ही रहने दी है, और जो न्यूमरेटर में टर्म है उससे हम, क्योंकि वो डेरिवेटिव है, ये देखिए डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव हो गया 4x डेरिवेटिव। अब ये कांस्टेंट नंबर है, ये तो साथ रहेगा, इंटीग्रेट कर दीजिए टर्म को, 2x² - 5 पावर 1/2 + 1 कितनी हो जाएगी, 3/2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, वही जो टोटल पावर है प्लस c। दिस विल बी द इंटीग्रल।